देखिए, आज हम लोग समझेंगे पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन हालांकि आपने सुना होगा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, बिलीव दिला सकता हूँ कि ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। होता क्या है, बेसिकली हमने ज़्यादातर अपोस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स या फिर कॉमा, सेमी कॉमा, कॉलन कहाँ लगते हैं, ये जनरल सेंस में हमने पढ़ रखा है। या हाइफन है या डैश है, इनमें क्या डिफरेंस है, हाइफन से चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाइफन कैसे यूज़ होता है, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। और ये वीडियो जो सीरीज़ होगी पंक्चुएशन की, इसमें हम लोग पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग वीडियो चलेंगी। कहने मतलब ये है, जैसे कि आज वाला आपका कैपिटल लेटर के ऊपर होगा, फिर अगला आपका किसी और के ऊपर होगा, कोई क्वेश्चन मार्क के ऊपर होगा, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर होगा। अलग अलग जो मार्क है पंक्चुएशन के, उनके अकॉर्डिंग वीडियोस होंगी, तो आपको वो सारी कवर करनी है। हालांकि देखा जाए तो एसएससी है, बैंकिंग है, जो भी एग्जामिनेशन है, इनमें हमारे पंक्चुएशन जो है वो टॉपिक में नहीं है, मतलब कंटेंट में नहीं है। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी तो है ही। अभी ज़रूरी कहाँ पर है, एक तो अपने राइटिंग स्टाइल में ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका जो टीचिंग प्रोफेसर से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी में टीजीटी, पीजीटी उसमें भी होता है। तो ऑल इंडिया लेवल पे जो टीचर के रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें इनका काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत ही डिटेल में सीखनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखनी है। पंक्चुएशन क्या होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन बेसिकली उसमें हमें ये चीज़ें सीखनी है कि वो कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो कैपिटलाइजेशन या फिर कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पर होता है, मुझे पूरी उम्मीद है ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ मालूम होगी। लेकिन मैं वो चीज़ें बताना शुरू करूँगा या वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको मालूम नहीं है, या फिर जिस पे हम फोकस करते हैं, या फिर जिसमें कंफ्यूज होते हैं, उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन जो है वो हमारी राइटिंग स्टाइल में यूज़ होती है, जिससे हमारी राइटिंग स्टाइल ईजी और अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। ईजी और अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, मतलब वो आसान और समझने के लायक हो जाती है। अगर हम सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स ना लगाएं, अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाएं, फुल स्टॉप ना लगाएं, कॉमा ना लगाएं, तो सेंटेंस रुकेगा ही, वो चलता चला जाएगा। और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेंटेंस तब हमारा फिनिश होता है, सेंटेंस हमारा तब माना जाता है जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो या फुल स्टॉप हो। इन तीनों के अलावा कोई भी मार्क लगा होता है, वो सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करता है या मीनिंग को एक्सटेंड करता है, लेकिन सेंटेंस फिनिश नहीं करता है। ये बात हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग के जो दूसरे तीसरे नंबर का जो वीडियो आया था बेसिक में, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। हालांकि ये लास्ट सीरीज चल रही है अपने पूरे ग्रामर की। अब इसके साथ में आपको आई थिंक वोके वगैरह मिलने लगी होगी, आप पढ़ रहे हो, वोके भी पढ़ रहे होगे और प्रैक्टिस बैच ही स्टार्ट हो चुका होगा। तो इनको लाइन से सीखते चले जाइए। उम्मीद है पूरी कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। खैर, काफ़ी बातें हो गई हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली क्या होते हैं कि राइटिंग में यूज़ होते हैं, जिससे राइटिंग हमारी आसान और समझने के योग्य हो जाए। ये पंक्चुएशन मार्क और यही चीज़ें कहलाती हैं हमारी, जो निशान लगाते हैं, जो निशान या मार्क्स जो लगाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। क्लियर? चलिए, पंक्चुएशन मार्क कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली देखा है तो पंक्चुएशन मार्क काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। उनमें से जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल में, जब लोग हाथ से लिखते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कंप्यूटर पे आप देखोगे, बुक्स में देखो तो उसमें अलग अलग मार्क मिलते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि फुल स्टॉप सीखेंगे, क्वेश्चन मार्क सीखेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क सीखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉमा सीखेंगे हम लोग, अपॉस्ट्रोफी सीखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा सीखेंगे, डबल वाला, सिंगल वाला दोनों, ब्रैकेट है ना। ब्रैकेट के बाद आपका ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं। एक तो ये वाला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, और एक आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ये तीनों ब्रैकेट सीखेंगे हम लोग। डैश सीखेंगे, सेमी कॉलन सीखेंगे, कॉलन सीखेंगे, हाइफन सीखेंगे। डैश बड़ा होता है और हाइफन छोटा होता है, तो माता पिता लिखना है तो हाइफन लगेगा। और इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, हाइफन लगेगा, उसके बाद हाइफन नहीं लगेगा, डैश लगेगा वहाँ पर।
बुलेट पॉइंट कहाँ पे लगते हैं, जैसे ये लगा हुआ है आपका बुलेट पॉइंट है, ये बुलेट पॉइंट है। कभी कभी कुछ लोग, या मैंने स्टार्टिंग खुद वीडियोस में हैशटैग लगा के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, तो ये आपके मार्क होते हैं। अब हैशटैग में डिफरेंस है वो मैं आपको बात बता दूंगा, और एलिप्सिस ये क्या होता है वो भी चीज़ें सीखेंगे। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि एग्ज़ाम में एलिप्सिस वगैरह बुलेट नहीं आती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाइफन तक बात सीमित थी, लेकिन ये 3-4 चीज़ें मैंने और ऐड इसलिए की ताकि आपको रियल में अच्छी नॉलेज एक हो जाए। नॉलेज की बात करो तो नॉलेज मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब पंक्चुएशन मार्क में चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उन पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं अपने सेंटेंस में, या भी सेंटेंस हम लिखते हैं, तो हर एक वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए। आप देखो कहीं पर भी जब अगला वर्ड लिखा है तो उसके बीच में स्पेस है, तो 1 टाइम स्पेस होना चाहिए, एक बार स्पेस देना है। कोई भी दुनिया का जब सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर बनता है, मतलब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर में कैपिटल लेटर बनना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, फिनिश ईच सेंटेंस विद, कोई भी दुनिया का सेंटेंस जो फिनिश होता है वो 3 तरीके से होता है, या तो फुल स्टॉप से होता है, या क्वेश्चन मार्क से होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। बस 3 ही तरीके हैं किसी सेंटेंस को फिनिश करने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी ऐसा, इनमें से ऐसा कोई भी मार्क नहीं है जो सेंटेंस को फिनिश करता हो। अगर आपको नॉलेज हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज में उस चीज़ को ऐड कर सकूँ। खैर, नॉलेज को तो शेयर करना चाहिए हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ी सी समझ है या आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो देखो मैंने यहाँ पर भी कॉलन लगाया हुआ है, क्योंकि अगली बात वो नीचे लिखनी थी इसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें ऐड नहीं करनी थी। कुछ पॉइंट्स बोलने थे तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाने के लिए उसके पहले मैंने 2 बिंदी यानी कि कॉलन का यूज़ किया है। पंक्चुएशन का यूज़ मैं बराबर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बुलेट का यूज़ किया है, क्योंकि पॉइंट्स को देने के लिए मुझे ABCD 1 2 3 अगर नहीं डालना है किसी पॉइंट्स के आगे, तो मैं वहाँ पे बुलेट का यूज़ कर सकता हूँ। और यही यूज़ मैं करता था हैशटैग का। बेसिकली हैशटैग क्या होता है? हैशटैग होता है कोई एक स्पेशल फ्रेज़ या स्पेशल वर्ड के बारे में डिस्कशन करना। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और वहीं पे हैशटैग लगा दूँ कि मैं कहूँ कि ये चीज़ ग्रामर आपने पढ़ी है, इसका मतलब आपको इस बात को समझने के लिए ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी सेल्फी डालते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर, तो उसमें लिख देते हैं हैशटैग ब्यूटी, हैशटैग ब्यूटीफुल, हैशटैग प्रीटी, हैशटैग हैंडसम, हैशटैग ब्यूटीफुल, ऐसे होता है ना। तो मतलब इस फ़ोटो को देख करके आपके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए, ये सारी जो मैंने लिखी है हैशटैग करके। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्यूटीफुल क्या होता है, हैंडसम क्या होता है, तो उस पर टिक क्लिक करो, आपको हैंडसम से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हैंडसम वर्ड के बारे में डेफिनेशन उसकी हर एक चीज़ पता चल जाएगी। तो बेसिकली हैशटैग ये बताता है कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स के बारे में। केवल ये वीडियो अब चलेगा कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो देखो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे जर्मन, चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे पुर्तगाल हो, तो वहाँ पर उस लैंग्वेज की खुद की एक अल्फ़ाबेट होती है। दुनिया की हर एक लैंग्वेज की एक अल्फ़ाबेट होती है, इवन संस्कृत ही क्यों ना हो, तो उसकी खुद की एक अपनी अल्फ़ाबेट होती है। तो वो अल्फ़ाबेट किससे बनी होती है? अल्फ़ाबेट बनी होती है लेटर से। तो बेसिकली कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें लेटर्स होते हैं, और उन लेटर्स से मिलकर के बनता है हमारा वर्ड। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी थी बहुत ही डिटेल में। अभी लेटर्स 2 तरीके के होते हैं इंग्लिश में, एक तो कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर हम स्मॉल लेटर्स लिखें तो उनका चेहरा कुछ ऐसा होता है, ए से लेकर जेड तक का। अलग अलग हैंड राइटिंग में अलग अलग तरीके से स्मॉल लेटर बनते हैं। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग खुद ऐसी ही है जैसी लिखे हुए है, मतलब मेरा हैंड राइटिंग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में एक तरीके से जैसे ये चलता है, जैसे ही लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिखता हूँ, मेरा कर्सिव राइटिंग नहीं है। अच्छा, अब इन्हीं को मुझे अगर कैपिटल लेटर में लिखना है तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, इनका चेहरा ऐसा होता है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि स्मॉल लेटर हमें मालूम है ऑलरेडी, और कैपिटल लेटर्स भी हमें मालूम है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों हमें मालूम है, ये हमें पता है ऑलरेडी। चलिए अब इन कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पर करना, अब वो आते पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और पॉइंट वाइज अगर मैं नंबर या ABCD न डालूँ वहाँ पर, तो मैं बुलेट का यूज़ कर सकता हूँ। बुलेट का यूज़ आप सीखते ही हो चले हुए यहाँ से, और उसको मैं अलग से अलग और पढ़ाऊँगा। तो देखो
जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही करेंगे, भले ही वो लेटर, वो अक्षर, वो शब्द कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। यू विल हैव टू यूज़ ओनली कैपिटल लेटर इफ़ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग इन द बिगनिंग। अगर कोई सेंटेंस शुरुआत में शुरू हो रहा है, बीच में नहीं, शुरुआत में शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कैपिटल लेटर। वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट बैंड यू वॉन्ट टू सी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो तो ये इंटरोगेटिव है, बट इसका वॉट में डब्ल्यू बड़ा बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है। द फायर अलार्म रैंग सो वी ऑल हैड टू लीव द बिल्डिंग। अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ पे दागा बना है टी कैपिटल। अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैंने बोला था कि सेंटेंस के शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ, बीच की नहीं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर वी ऑल हैड टू, यहाँ पे एक सेंटेंस और शुरू हुआ है, इस सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस और स्टार्ट हुआ है, बट पहला सेंटेंस अपना यहीं से शुरू हो रहा है, तो पहले केवल इसी का लेटर बड़ा बनेगा और बीच वाले समय कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता बात एक अलग थी, अदरवाइज आपका स्मॉल लेटर ही बनेगा बीच में। अब ये लॉजिक क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। फॉर द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, जब किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम लेते हैं, प्रॉपर नाउन में सीखा था डिटेल में, तब हम वो उसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर में नहीं बल्कि कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे कि राम है, शिवा है, इंसान के नाम है, मनुष्य के नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है। तो कोई भी नाम लेते अगर हम हैं तो उसका पहला लेटर बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, राष्ट्रीयता या कोई भाषा आप लिखना चाहते हो, वो भाषा लिखना नहीं, उसका नाम, तब वहाँ पर बनेगा वो बड़ा। जैसे कि स्पेनिश एस बड़ा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, इटालियन एक लैंग्वेज है, जर्मन एक लैंग्वेज है, जी बड़ा बनेगा। ठीक है, महीने का नाम, दिन का नाम, साल का नाम तो होता ही नहीं, वो तो नंबर्स में होता है। तो हफ्ते का नाम हो, मंथ का नाम हो, किसी साल का ही होते हैं ये, तो वहाँ पर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा उसका लेटर। जैसे कि वेंसडे में डब्ल्यू बड़ा है, फ्राइडे डब्ल्यू एफ बड़ा है, जनवरी में जे बड़ा है और नवंबर में एन बड़ा है। नॉट अ बिग डील, वी नो ऑलरेडी दीज थिंग्स वेरी वेल। मूव ऑन। रिलीजन्स, धर्म जो हैं या धार्मिक पर्व जो हैं, उनके लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म ये रिलीजन है, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म है ना, दिवाली या दीपावली, ईस्टर, ये सारे फेस्टिवल्स और रिलीजन्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। मूव ऑन। अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, तो भी हम उसका नाम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पतंजलि एक कंपनी है, पी बड़ा बनेगा, और ये महर्षि पतंजलि उनका भी एक नाम भी है, तो भी ये बड़ा बनेगा, ओवरऑल ही कैपिटल लेटर्स बनेगा। पेप्सी कंपनी का नाम है, एप्पल कंपनी का नाम है, एडिडास है, डेयरी मिल्क है, तो डेयरी और मिल्क ये कंपनी का नाम है, इसलिए दोनों लेटर्स बड़े बनेंगे, मतलब दोनों शब्दों के पहले लेटर बड़े बनेंगे। ओके, मूव ऑन। फॉर द नेम्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम, टीवी प्रोग्राम्स के नाम, फिल्म्स के नाम, प्लेस खेलों के नाम, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, इन सभी के नाम हमेशा बड़े लिखने चाहिए स्टार्टिंग में। हॉरिबल हिस्ट्रीज, हॉरिबल एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी हमने लिखा है यहाँ पर एच बड़ा, स्टार्टिंग भी हो रही है। हिस्ट्रीज ये नाम है इसलिए यहाँ पर कैपिटल में लिखा है। मैकबेथ फर्स्ट न्यूज़, तो ये भी आपका यहाँ पे एम बड़ा बनेगा। अमेज़ॉन ए, महाभारता एम बड़ा है। द क्रॉनिकल्स ये आपके दोनों लेटर बड़े। द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये भी आपको मालूम, द क्रॉनिकल्स ये भी आपका न्यूज़पेपर है। तो ओवरऑल सभी जगह बनाएंगे हम लोग कैपिटल लेटर में इसका पहला लेटर। अब बात करें अगर आई की, तो आई एक ऐसा लेटर है और आई अपने आप में एक वर्ड भी है, क्योंकि आई एक लेटर भी है और आई का अपना खुद का एक पूरा मतलब भी, तो अपने आप में ये शब्द भी है। तो आई एक ऐसा लेटर है जो अपने आप में एक वर्ड भी है, तो आई इज़ अ वर्ड एज वेल एज इट इज़ अ लेटर। ओके, तो आई जब भी किसी सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे, चाहे शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो, चाहे आखिरी में हो, चाहे एंड में हो,
हम उसकी हर जगह जो पोजीशन होगी हम हमेशा उसको कैपिटल में ही लिखेंगे, हमेशा। हरी एंड आई आर इन द सेम इंग्लिश क्लास। हरी और मैं, हम दोनों लोग सेम एक ही इंग्लिश की क्लास में हैं। तो यहाँ पे 2 3 1 का रूल फॉलो हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर आर आएगा, सेंटेंस अपना करेक्ट है, और आई बीच में आया फिर भी ये बना हमारा है कैपिटल में। दूसरी बात, अब ये इसका रूल क्या था, ये कैसे यूज़ होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं प्रोनाउन वाले वीडियोज़ में डिटेल में। फिर आगे देखते हैं आई फॉरगॉट। अब आई पहले आया तब भी बनेगा कैपिटल लेटर में। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई जिम किट टू स्कूल टुडे। ओवरऑल सेंटेंस में हमने आई की पोजीशन देखी, सेंटेंस अपने सारे की सारी करेक्ट हैं, इनमें आई हमेशा कैपिटल ही बना है और बनेगा। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई कोट है, कोट का मतलब क्या होता है, कोई बात। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और मेरे जो थॉट्स हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो एज इट इज़ आपको लिखनी अगर हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और कॉमन सेंस की बात है कि वो बात या तो शुरुआत में या तो आखिरी में आएगी, तो आपको वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि ही सेड, अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ से ही सेंटेंस मेरा यहाँ तक आया, फिर बीच में सेंटेंस जुड़ा हुआ है, बट आप ध्यान दो कि उसने कहा, डायरेक्ट स्पीच है ये, हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ट्रीट हर एज यू वुड योर ऑन डॉटर। अब इस सेंटेंस में ध्यान दो कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ठीक बाद आपका टी जो है वो कैपिटल लेटर बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी कोई बात कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाएगी तो उसका पहला लेटर बड़ा बनेगा। इट डजेंट मैटर वेदर द कोटेशन मार्क इज स्टार्टिंग इन द मिड ऑफ द सेंटेंस और इट इज स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये तो बीच में हो गया। अब आते शुरुआत में, तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे ई को लगेगा सॉरी। और देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने किया है तब भी यहाँ पर आपका लगेगा, ये देखो लगा दी हम लोगों ने। और यहाँ पर एल देखो आपका बड़ा बना हुआ है, लुक आउट। तो यहाँ पर देखो हमने इसको कोटेशन मार्क के अंदर बंद किया है तो ये कैपिटल लेटर बनेगा। फिर एक और बात इसी ने बोली, एक तो इसने एक बात ये बोली है, एक बात इसने और बोली है। अभी कैसे लिखा हुआ है ये तरीका हम लोग डायरेक्ट में डिटेल देख चुके हैं। तो सी स्क्रीम, वो चीखी, लुक आउट, देखो, यू ऑलमोस्ट रैन इनटू माय चाइल्ड। और देखो तुम तो मेरे बच्चों पर लगभग चढ़ ही गए थे। तो यहाँ पे देखो उसने एक बात तो ये बोली, एक बात ये बोली, दोनों की दोनों उसने बात बोली हैं और मुझे उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो एज इट इज़ ही लिखने हैं, तो मुझे कोटेशन मार्क के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो पहला तो रूल ये निकल के आ गया। और अगर मैं कोटेशन मार्क के अंदर कोई सेंटेंस लिखूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरवेटिव, कोई भी कैटेगरी का होगा, तो उसका पहला लेटर बनेगा बड़ा। तो देखो यहाँ पर भी यू का वाई बड़ा बना हुआ है। बात आई समझ में? चलिए, अब कोई अगर प्रॉपर नाउन अपने पास है, उस प्रॉपर नाउन में मोर देन 2 वर्ड्स हैं, 2 से ज़्यादा या मोर देन 1 वर्ड्स हैं, तब हम वहाँ पर मोर देन अगर 1 वर्ड है वहाँ पर, या 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड, 4 वर्ड, जितने भी हो, उन सभी को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ राम बिश्नोई, तो ये पूरा का पूरा एक हमारा प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आर भी बड़ा बनेगा और वी भी बड़ा बनेगा। ऐसे ही मैंने कहा गोल्डन गेट ब्रिज, तो ये अपने आप में सिंगल वर्ड है। मतलब सिंगल वर्ड का मतलब ये है कि ये किसी एक ही चीज़ के लिए, एक ही ब्रिज के नाम ये है, यानी एक ही ब्रिज का नाम है और नाम ये प्रॉपर नाउन में है। तो गोल्डन का जी, गेट का जी और ब्रिज का बी, ये तीनों के तीनों बड़े बनेंगे। क्लियर? ये बात आपको भी और समझ में धीरे धीरे करके आई है, मैं और समझाऊंगा। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम, सिग्नेचर वगैरह लिखते हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे कि मिस वर्मा, ये MS का मतलब वो शादीशुदा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कंफर्म नहीं है। तो मिस वर्मा यहाँ पे मैंने V बड़ा बनाया और मिस का M बड़ा बनाया, क्योंकि वो आपका सरनेम है, मतलब आपका टाइटल दिया जा रहा है। अब उनकी पोस्ट और लिखनी है अगर, तो जब पोस्ट वगैरह अगर लिखते हैं तो उसको भी हम लोग कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। नाम या सरनेम लिखते टाइटल साथ में, तो दोनों वो कैपिटल होंगे, और जो उनका टाइटल होगा या फिर जो उनका पोजीशन होगी, जो पोस्ट होगी, उसको भी हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं
कैपिटलाइज द टाइटल ऑफ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व्हेन यूज्ड विद और बिफोर नेम्स। ये क्या है समझो। जैसे द प्रेसिडेंट विल एड्रेस कांग्रेस। अब ध्यान दें, ये कांग्रेस जो वो ऑफिशियल्स का एक ग्रुप है, यानी कह सकते हैं कि जैसे अपने बीजेपी है या कांग्रेस है, जो भी अपने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो पार्टीज़ हैं। अब उन पार्टीज़ को हम शुरुआत में, बीच में, आखिरी कहीं पर भी लिखते हैं, जो कि अपने में ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी की रैंक में ही आते हैं, क्योंकि उनको एक पोस्ट मिली होती है, या तो वो सांसद होते हैं या कुछ और होते हैं, तो उनको हम लोग लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में। ठीक है। अब डोंट कैपिटलाइज द सिविल टाइटल इफ़ इट इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नेम। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ प्रेसिडेंट लिखा है तो ये तो टाइटल हो गया, तो ये स्मॉल में ही लिखा जाएगा। सीनेटर्स है, ये भी आपका टाइटल है, ये भी आपका स्मॉल में ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम उस किसी पार्टीज़ वगैरह का नाम उसमें ऐड कर देते हैं या ऑफिशियल्स का नाम ऐड कर दे तो वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। ओवर ऐसा समझ लीजिए, बीच पे लिखूँ कांग्रेस लिखूँ, आप पार्टी लिखूँ, कुछ भी लिखता हूँ वहाँ पर, तो वो मुझे कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है। एक और देखो, जैसे कि द गवर्नर्स, आपका ये क्या है, ये आपका टाइटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड अटॉर्नी जनरल कॉल्ड फॉर अ स्पेशल टास्क फोर्स, वो एक स्पेशल टास्क फोर्स के लिए, कोई स्पेशल कार्य के लिए बुलाए गए। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर सारे टाइटल्स हैं, ना कि कोई ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पे लिया गया है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड। हालांकि गवर्नमेंट में काम ये करते हैं, बट यहाँ पर ये किस चीज़ से संबंधित हैं, किस डिपार्टमेंट, तो अपना क्लियर है। लेकिन हम ये कहें कि भाई ये जैसे कि आपने सुना होगा मानव संसाधन मंत्रालय, MHRD करके है आई थिंक, तो MHRD अगर लिखो, वो मंत्रालय का नाम लिखोगे तो वहाँ पे वो लिखा जाएगा कैपिटल में, लेकिन उसके अधिकारी अगर अंदर के बुलाओगे तो वो लिखा जाएगा स्मॉल लेटर्स में। अब आगे समझ में सॉरी। फिर आगे देखते हैं, कैपिटलाइज एनी टाइटल व्हेन यूज्ड एज अ डायरेक्ट एड्रेस। जैसे कि विल यू टेक माई टेम्परेचर डॉक्टर। अब फिर से वही बात आ गई कि अभी तो इस वाले में चल रहा था कि सब छोटे में लिखा जाए, प्रेसिडेंट है, सीनेटर्स है, ये स्मॉल में लिखा जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट उसको एड्रेस करके बात करते हैं तो हम फिर लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे कि डॉक्टर क्या मेरे टेम्परेचर लेना चाहोगे, या क्या मेरे टेम्परेचर लोगे डॉक्टर, तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर को एड्रेस कर रहा हूँ। जब एड्रेस का सेंस होगा तब वो हमारा बड़ा बनेगा लेटर वहाँ पर। बात आई समझ में? 2-3 बार वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा। फिर आगे समझो, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। इनमें क्या है कि यहाँ पे जो भी आपके टाइटल होते हैं बुक्स के या कोई चीज़ के नाम हैं, अगर वो टाइटल है वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर जो प्रपोजिशंस होती हैं उनको लिखते हैं स्मॉल्स में, जो कंजंक्शंस होते हैं उनको लिखते हैं स्मॉल में। लेकिन जो हमारे इज़, एम, आर, वॉज, व जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह हैं तो उनको लिखते हैं कैपिटल में। जैसे कि द डे ऑफ द जैकाल, ये लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे टी बड़ा, डी बड़ा, प्रपोजिशन का ओ छोटा है, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स में वो भी छोटे रहेंगे। जैकाल का जे बड़ा बना है, यहाँ तक ठीक है। वॉट कलर, COLOUR होगा, वॉट कलर इज़ योर पैराशूट। अब ध्यान देना, पैराशूट की स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में आता है। बोलते पैराशूट है, लिखा कुछ और होता है। तो अब देखो, वॉट का W बड़ा, C बड़ा, H का I बड़ा, Y बड़ा और P बड़ा। बात आई समझ में? आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इनको हम लोग छोटा लिखते हैं। ठीक है। अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है। तो A बड़ा, T बड़ा, ये छोटा, फिर बड़ा, ये फिर से कैपिटल। बात आई समझ में? तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को इसमें होता है, और चीज़ मैंने यहाँ पर ही क्लियर कर दी है। अब आपको ये फोकस करना है हर एक जगह पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कैसे लिखी हुई हैं, क्या वो सही तौर पे लिखी हैं कि गलत तरीके से लिखी हुई हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पर सीखी, इसको अप्लाई कीजिए अपने डेली रूटीन में और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए।